तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्री तट पर सागरपुर नाम का एक गांव था। ये गांव अपनी मछली पकड़ने की कला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोग अति आत्मविश्वास और प्रकृति के प्रति अनादर से भर गए थे। वे मानते थे कि उनका कौशल ही सब कुछ है और उन्होंने सागर के नियमों और देवताओं के आशीर्वाद को भुला दिया था। गांव में धैर्य नाम का एक युवा और साधारण मछुआरा रहता था। धैर्य माँ दुर्गा का भक्त था और विशेष रूप से उनके मत्स्येश्वरी स्वरूप की पूजा करता था, जो समुद्र की शक्ति, संतुलन और रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्गा पूजा आने वाली थी और गांव के सबसे धनी और अभिमानी मछुआरे शूरसेन ने घोषणा की कि वह इस बार एक ऐसी भव्य पूजा करेगा जो सोने और रत्नों से भरी होगी। उसका उद्देश्य मां को खुश करना नहीं, बल्कि गांव वालों को अपनी धन संपत्ति दिखाना था। शूरसेन और उसके साथियों ने अंधाधुंध मछली पकड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि छोटी और गर्भवती मछलियों को भी नहीं छोड़ा। वे मानते थे कि पूजा से पहले जितनी मछली पकड़ लोगे, उतना ही देवी तुम्हें आशीर्वाद देंगी। धैर्य ने उन्हें चेतावनी दी, सागर हमारा खजाना नहीं, हमारा पालक है। माँ मत्स्येश्वरी प्रकृति के संतुलन की देवी हैं। जब हम लालच में संतुलन बिगाड़ते हैं तो उनका कोप होता है। शूरसेन ने धैर्य का मजाक उड़ाया। नवरात्र शुरू हुए। शूरसेन का पंडाल सोने और मखमली कपड़ों से सजा था। वहीं धैर्य ने गांव के किनारे पर एक साधारण मिट्टी का चबूतरा बनाया। उसने पूजा में रत्न नहीं चढ़ाए, बल्कि सागर से मिली हुई साधारण वस्तुएं जैसे शंख, सीप और कुछ टूटी हुई मछलियों के कंकाल चढ़ाए। ये प्रकृति के प्रति पश्चाताप का प्रतीक था। अष्टमी की रात जब शूरसेन अपने पंडाल में अहंकारपूर्ण आरती कर रहा था, तब समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि वे गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। शूरसेन ने चिल्लाकर मां को पुकारा, देवी, मैंने आपको इतना धन चढ़ाया, इतनी भव्य पूजा की, फिर भी यह कैसा दान। उसी समय तूफान के बीच एक चमत्कार हुआ। जहां धैर्य का साधारण मिट्टी का चबूतरा था, वहां समुद्र का पानी अचानक दो हिस्सों में बंट गया। वहां शीतल शांत जल का एक वृत्त बन गया, जिसके मध्य में धैर्य खड़ा होकर एकाग्रता से मां मत्स्येश्वरी का ध्यान कर रहा था। तूफान की एक भी बूंद धैर्य के चबूतरे तक नहीं पहुंची। धैर्य की आंखों में न डर था, न क्रोध, केवल असीम श्रद्धा थी। तभी सागर की लहरों से एक दिव्य वाणी गूंजी, जो शूरसेन के भव्य पंडाल तक पहुंची। शूरसेन, तुमने मेरी पूजा लालच से की, न कि प्रेम से। तुमने प्रकृति का शोषण किया। माँ शक्ति को सोना नहीं, संतुलन चाहिए। आकाशवाणी हुई, ये तूफान केवल जल का नहीं, ये तुम्हारे लालच का प्रतीक है। जो व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। धैर्य ने अपनी आंखें खोली और अपनी पूजा में चढ़ाई गई सबसे छोटी सीप को उठाया। उसने उसे समुद्र की ओर फेंका। जैसे ही सीप पानी को छुई, तूफान जादुई ढंग से थम गया और समुद्र शांत हो गया। शूरसेन का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति विनम्रता और सम्मान में है। उसने धैर्य के चरणों में झुककर माफी मांगी और गांव में अंधाधुंध मछली पकड़ना हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन से सागरपुर के लोगों ने सीखा कि दुर्गा पूजा का अर्थ केवल मंदिरों की सजावट नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन और सम्मान बनाए रखना है। शिक्षा। माँ शक्ति की पूजा तभी सफल होती है जब हम उनके द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों और संतुलन का सम्मान करते हैं। लालच और अनादर हमेशा विनाश लाते हैं, जबकि विनम्रता और संतुलन आशीर्वाद लाते हैं। माँ मत्स्येश्वरी के चमत्कार के बाद शूरसेन का अहंकार टूट गया था। उसने गांव में अंधाधुंध मछली पकड़ना तो तब बंद कर दिया और धैर्य का शिष्य बन गया। सागरपुर गांव ने लालच को छोड़कर प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया। लेकिन गांव की एक और समस्या थी, सागर का कचरा। शूरसेन और अन्य मछुआरों ने वर्षों तक समुद्र में प्लास्टिक, जाल के टुकड़े और अन्य अपशिष्ट फेंके थे, जिसके कारण तट और समुद्र का आंतरिक छोटी हिस्सा प्रदूषित हो चुका था। मछलियों की संख्या में कमी आ रही थी और मछुआरे गरीबी की ओर लौट रहे थे। धैर्य जानता था कि केवल पश्चाताप काफी नहीं है, कर्म से प्रायश्चित करना होगा।
अगली दुर्गा पूजा आने से पहले धैर्य ने गांव वालों के सामने एक अनोखी चुनौती रखी। हम मां दुर्गा को 9 रत्नों की भेंट देंगे, लेकिन न ये रत्न सोने चांदी के नहीं होंगे, ये रत्न शुद्धि और सम्मान के होंगे। धैर्य ने घोषणा की कि नवरात्र के 9 दिन तक गांव के हर व्यक्ति को समुद्र में जाकर 9 प्रकार के कचरे को चुनकर वापस लाना होगा। हर दिन का कचरा मां के एक स्वरूप को समर्पित होगा। तारांकन शैलपुत्री स्थिरता के लिए समुद्र तल में फंसे पुराने जाल हटाए जाएंगे जो सागर की स्थिरता को रोकते हैं। तारांकन ब्रह्मचारिणी तपस्या के लिए तट पर पड़े प्लास्टिक के ढेर हटाए जाएंगे, जिसके लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है। तारांकन चंद्रघंटा साहस के लिए अंदरूनी चट्टानों के पास फंसे हानिकारक अपशिष्ट हटाए जाएंगे। पूरे गांव ने, जिसमें अब शूरसेन भी शामिल था, इस कर्मयोग में हिस्सा लिया। शूरसेन, जो पहले सोने से पूजा करता था, अब गहरे समुद्र में गोता लगाकर सबसे गंदे और भारी कचरे को बाहर निकालने का काम करता था। ये पश्चाताप उसके लिए छोटी ई सबसे बड़ी तपस्या बन गया। 9 दिनों तक गांव वालों ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने समुद्र से टनों कचरा बाहर निकाला। समुद्र का पानी, जो पहले गंदा और मैला दिखता था, अब धीरे धीरे स्वच्छ और नीला होने लगा। नवमी के दिन गांव के लोगों ने अपने हाथों से इकट्ठा किए गए कचरे के ढेर को मां दुर्गा के सामने रखा। ये छोटी ईसी भी सोने के ढेर से ज्यादा कीमती था, क्योंकि यह शुद्ध श्रम, सामूहिक संकल्प और प्रायश्चित का प्रतीक था। धैर्य ने मां को संबोधित करते हुए प्रार्थना की, मां मत्स्येश्वरी, ये हमारे पापों का ढेर है जिसे हमने शुद्ध श्रम से बुना है। कृपया इस भेंट को स्वीकार करें और हमें प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का आज्ञान प्रदान करें। तभी सागर से एक तेज शीतल लहर तट की ओर आए। लहर ने उस कचरे के ढेर को छू लिया और वह सारा कचरा चमकीली रेत में बदल गया। समुद्र के किनारे पर हवा में एक मीठी स्वच्छ गंध फैल गई। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, गांव के मछुआरों ने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने सबसे ज्यादा सफाई की थी, वहां पर मछलियों का एक विशाल झुंड वापस आ गया था, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और विविध मछलियां थीं। यह मां मत्स्येश्वरी का स्पष्ट संदेश था कि शुद्धि और सम्मान के बदले में प्रकृति हमेशा लौटाती है। शूरसेन ने अपने पुराने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग दिया और गांव का नया नियम बनाया कि अब से हर दुर्गा पूजा पर सबसे बड़ा दान समुद्र की सफाई का होगा और सबसे कीमती वस्त्र केवल श्रम और ईमानदारी का होगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।